शांतनु की पहली पत्नी। गंगा की। हाँ, देखो बता रहे, शांतनु की दो को शादी, शांतनु की दो को शादी, पहली शादी थी इनकी गंगा, और दोनों थी, दूसरी सत्यवती, दूसरी पत्नी थी सत्यवती। गंगा से उत्पन्न पुत्र थे भीष्म, ठीक है ना। और सत्यवती से दो पुत्र उत्पन्न हुए, इनका नाम था विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य, और एक का नाम था चित्रांगद, चित्रांगद, ठीक है ना। राजा बनने के बाद में युद्ध लड़ने गए, और युद्ध लड़ने के क्रम में ये इधर युद्ध में गए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद युद्ध लड़ने के लिए गए, और इधर बगल के राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया गया था, और इस स्वयंवर में इन दोनों को आमंत्रित नहीं किया गया था। भीष्म पितामह को जैसे ही मालूम चलता है इस बात को कि बगल के राज्य में स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और हमारे राज्य के नरेशों को आमंत्रण नहीं दिया गया है, तो भीष्म पितामह स्वयं चले जाते हैं अपने भाइयों के लिए स्वयंवर में, और जाकर के वहां से विचित्रवीर्य और चित्रांगद के लिए बगल के राज्य की कन्याओं को उठा लाते हैं। अंबा, अंबालिका और अंबिका, इन तीनों को उठा करके लेकर के आते हैं, और जैसे ही लेकर आते हैं तब तक मालूम चलता है कि चित्रांगद की क्या हो गई है, चित्रांगद युद्ध में मारे जा चुके हैं, और चित्रांगद के मारे जाने के बाद में विचित्रवीर्य बचे हुए थे, तो विचित्रवीर्य का विवाह हुआ था अंबा और अंबालिका, अंबा और अंबालिका के साथ में इनका विवाह हुआ। विचित्रवीर्य का विवाह किसके साथ हुआ, अंबा और अंबालिका के साथ में हुआ। कुछ समय के बाद में विचित्रवीर्य की भी क्या हो जाती है, मृत्यु, और इन दोनों को पुत्र नहीं होता है, दोनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है ना। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर चुके हैं, प्रतिज्ञा लिए थे कि ना ही हम राजगद्दी पर बैठेंगे, ना ही हम विवाह करेंगे, और ना ही हम किसी स्त्री के संबंध में रहेंगे या संपर्क में रहेंगे, जिसके कारण से ये तो पूरी प्रतिज्ञा, अभी अपने भीष्म अपनी प्रतिज्ञा कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। और इधर इनका विवाह हो गया लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं है। हाँ, तो गद्दी पर आखिर बैठेगा कौन, हस्तिनापुर की गद्दी खाली थी, खाली होने के कारण अब इनको अंबा और अंबालिका से पुत्र की प्राप्ति के लिए फिर बुलाया गया महर्षि वेद व्यास को, महर्षि वेद व्यास को बुलाया गया, और उनके तेज से, ठीक है ना, इन दोनों का गर्भ धारण कराया गया। एक नौकरानी भी थी, अंबा और अंबालिका। अंबा के कोष्ठ में जैसे पहुंचते हैं, कोष्ठ मतलब कमरा, जैसे पहुंचते हैं अंबा डर करके सहम करके आंखें बंद कर लेती है, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम होता है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र नाम क्या होता है, धृतराष्ट्र। और अंबालिका के कोष्ठ में जाते हैं तो इनसे पुत्र की प्राप्ति होती है, इनको कहा जाता है पांडु, पांडु, ठीक है ना। ये डरती है लेकिन आंखें नहीं बंद करती हैं, तो इनसे पुत्र की प्राप्ति होती है, इनको पांडु। तब तक इन्हीं की कोष्ठ में कौन थी, ठीक है ना, नौकरानी, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे विदुर कहा जाता है, जिन्हें विदुर कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहीं से चालू होती है धृतराष्ट्र और पांडु की कहानी। यहां तक ही ना पढ़ाए थे हम।